नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, मकड़ी रानी का इंतकाम पार्ट 2। फिर विजय प्रकट में बोला, तुम हमें यहाँ क्यों उठा लाए? अगर तुम ऐन उड़ान के वक्त उड़न तश्तरी में दाखिल न होते तो मैं तुम्हें अपने साथ कभी न लाता। यहाँ लाकर मैंने तुम लोगों को मरने के लिए वीराने में छोड़ दिया, पर तुम लोग बच निकले। मैं चाहूँ तो तुम दोनों को अभी खत्म कर दूँ। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह क्या कम है कि तुम लोग लोटस ग्रह तक आ पहुंचे हो? इस ग्रह का राज जानने वाला कभी जीवित नहीं रह सकता। हा 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 हा। परंतु हम जानबूझकर यहाँ नहीं आए हैं। हमें माफ कर दीजिए, हमें वापस हमारे देश भेज दीजिए। विश्वास कीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो लड़कों। मैं जान चुका हूँ कि तुम लोग हिंदुस्तान के जासूस हो और मकड़ी रानी के साथी हो। अरे, इसे तो सब कुछ मालूम हो चुका है। हमने तुम दोनों को अभी तक इसलिए नहीं मारा क्योंकि हमें प्रोफेसर सुधाकर की वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जिसमें उड़न तश्तरी बनाने की स्कीम दर्ज है। प्रोफेसर सुधाकर, प्रोजेक्ट फाइल? हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। तभी, ओह, कहीं यह उन कागजातों के बारे में तो नहीं कह रहा है जिन्हें वे बदमाश प्राप्त करना चाहते थे? मुझे मालूम है कि वह फाइल प्रोफेसर के निवास अथवा लैब में ही कहीं सुरक्षित रखी है, लेकिन आपका ख्याल गलत भी तो हो सकता है। असल में वह फाइल कहाँ है यह तो प्रोफेसर सुधाकर ही बता सकते हैं। काश प्रोफेसर सुधाकर मरने से पहले हमें उस फाइल के बारे में बता देता, परंतु उस अड़ियल बुड्ढे ने हमें 10 साल तक लटकाए रखा और अंत में खुदकुशी कर ली। ओह, तभी आप उस फाइल को प्राप्त करने पृथ्वी पर गए थे? हाँ, लेकिन वहां पहुंचने पर पता लगा कि कुछ और लोग भी उस फाइल को प्राप्त करने की कोशिश में हैं, अतः खतरा भाप हमें वापस लौट आने का निश्चय करना पड़ा। पर आपके आदमखोर चूहों की सेना तो पृथ्वी पर ही रह गई। उन आदमखोर चूहों ने हमारे देश के लोगों का जीना हराम कर दिया होगा। हम यही तो चाहते हैं, एक दिन पूरी पृथ्वी हमारी सेना के खौफ से कांपेगी और हमारे कदमों में सिर झुकाने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो तुम उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट स्कीम इसलिए पाना चाहते हो ताकि उड़न तश्तरियां तैयार कर अपनी आदमखोर सेना पृथ्वी के हर भाग में भेज सको। तुम काफी समझदार हो लड़के। देखना, एक दिन सारी दुनिया मृत्यु सम्राट फैंटा की मुट्ठी में होगी। हा 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 हा। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा फैंटा। उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट फाइल तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। मिलेगी, और जरूर मिलेगी। अब वह फाइल मुझ तक तुम्हारी मकड़ी दीदी पहुंचाएगी। हा 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 हा। लाओ, अपना ट्रांसमीटर हमारे हवाले कर दो। कभी नहीं कहने के साथ ही फिर ठक। आह, हा 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 हा। इससे पहले कि अजय संभल पाता, तड़ाक। आह, मूर्ख लड़के, फैंटा से टक्कर लेना तुम जैसे बच्चों के वश की बात नहीं है। मेरे एक इशारे पर ये चूहे तुम्हारी बोटियां नोच नोच कर खा जाएंगे। नहीं। फिर विजय अपना ट्रांसमीटर निकालकर फैंटा की ओर उछालता हुआ भयभीत स्वर में बोला, यह लीजिए ट्रांसमीटर, मेरे दोस्त की जान बख्श दीजिए। हा 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 हा। चूहों की दहशत के कारण विजय यह भी भूल गया था कि उन्होंने चूहों से अपने बचाव के लिए विशेष ड्रेस पहन रखी है। तब फैंटा विजय का ट्रांसमीटर लेकर मकड़ी रानी को संबोधित करते हुए बोला, मकड़ी रानी, तुम तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। उधर मकड़ी रानी स्क्रीन पर फैंटा का चेहरा साफ देख रही थी। तुम जान चुकी होगी कि तुम्हारे 2 साथी मेरी कैद में हैं। ओह, डॉक्टर फैंटासियन। ओह, तो तुम मुझे पहचान गई। तुम्हें कैसे नहीं पहचानूंगी? तुम्हारी पूरी जन्म कुंडली जो मेरे पास मौजूद है। 15 साल पहले एक अमेरिकी एयरशिप में तुम्हें कुछ वैज्ञानिकों के साथ अंतरिक्ष में भेजा गया था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद एयरशिप का संबंध पृथ्वी से टूट गया था। उसके बाद तुम लोगों का कुछ पता नहीं चला। तुम्हारी जानकारी की दाद देनी होगी मकड़ी रानी। जब तुम इतना सब जानती हो तो यह भी जान लो कि एक दिन हम लोटस ग्रह पर उतर गए। एयरशिप में खराबी उत्पन्न हो गई थी, अतः हमारा पृथ्वी पर लौटना नामुमकिन हो गया। हमने इसी ग्रह में अपनी प्रयोगशाला स्थापित कर ली और तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग आरंभ कर दिए। समय के साथ हमने बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली। तभी एक दिन प्रोफेसर सुधाकर की उड़न तश्तरी इस ग्रह पर उतरी। मेरे साथी बहुत खुश हुए। वे अपनी उपलब्धियां अमेरिका सरकार को सौंपने को व्याकुल हो उठे, अतः मुझे उन सबको ठिकाने लगाना पड़ा। प्रोफेसर को मैंने इसलिए जिंदा रखा ताकि उससे उड़न तश्तरी की प्रोजेक्ट फाइल हासिल कर सकूं, पर वह बड़ा काइया निकला। वह मरते मर गया, पर प्रोजेक्ट फाइल के बारे में बताने को तैयार नहीं हुआ। और अब तुम चाहते हो कि वह फाइल ढूंढकर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूं। करेक्ट। अगर तुम अपने साथियों की जिंदगी चाहती हो तो फाइल प्राप्त कर हमें सूचित कर देना। हम तुम्हारी सूचना का सिर्फ 24 घंटे इंतजार करेंगे। ठीक है, फाइल तुम्हें मिल जाएगी,
पर फाइल के बदले तुम्हें न केवल मेरे साथियों को मेरे हवाले करना होगा, बल्कि आदमखोर चूहों को भी अपने साथ वापस ले जाना होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, पर याद रहे, अगर तुमने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हें अपने साथियों की लाशें ही मिलेंगी। मेरे लिए उस फाइल से ज्यादा अपने साथियों की जान कीमती है। तुम मेरी सूचना का इंतजार करो। और फिर संबंध विच्छेद कर मकड़ी रानी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। तुम्हारा अंत निकट आ चुका है डॉक्टर फैंटा, तुम मेरे इंतकाम की आग से नहीं बच सकते। और फिर मकड़ी रानी प्रोजेक्ट फाइल की खोज में डॉक्टर कामत की कॉटेज में जा पहुंची, परंतु काफी ढूंढने के बाद भी फाइल उसे वहां न मिली। मैंने कॉटेज का चप्पा चप्पा छान मारा, पर फाइल कहीं न मिली। आखिर फाइल गई कहाँ? तभी हो सकता है फाइल प्रोफेसर की प्रयोगशाला में रखी हो। तब मकड़ी रानी प्रोफेसर सुधाकर की प्रयोगशाला में पहुंची और फाइल तलाश करती हुई प्रयोगशाला के गुप्त तहखाने में जा पहुंची। फिर जल्द ही, ओह, यही है वह फाइल जिसकी फैंटा को जरूरत है। फिर संतुष्ट हो मकड़ी रानी जैसे ही पलटी। ओह, तुमने हमारा काम आसान कर दिया मकड़ी रानी, लाओ वह फाइल हमारे हवाले कर दो। नहीं मकड़ी रानी, इन बदमाशों की बात मत मानना, ये विदेशी जासूस हैं। लेकिन तुम कौन हो? मैं डॉक्टर कामत की पत्नी शीला हूँ। गलती से मैंने उड़न तश्तरी का राज अपने जुआरी व शराबी भाई को बता दिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वह पैसों की खातिर बिक जाएगा। ओह, तो यह राहुल की माँ है। बेवकूफ औरत, हमने तेरे भाई को मुंह मांगी कीमत दी थी और उसने वादा किया था कि वह प्रोजेक्ट फाइल हमें लाकर देगा, लेकिन वह कमीना हमारा पैसा लेकर फरार हो गया और मजबूर होकर हमें तुम पर हाथ डालना पड़ा। ओह, तो जो बदमाश अजय, विजय और टिंगू को कॉटेज में मिले थे, उनमें एक शीला का भाई और दूसरे उसके साथी रहे होंगे। तभी क्या सोच रही हो मकड़ी रानी? हमने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है, लेकिन हमारे सामने तुम्हारी एक न चलेगी। अगर तुमने कोई गलत हरकत की तो। दूसरे विदेशी की बात पूरी न हो सकी, क्योंकि तभी मकड़ी रानी किसी छलावे की तरह उछली और आई हाय, और कुछ ही क्षणों बाद जैसा आपके बारे में सुना था वैसा ही पाया। शीला को बंधन मुक्त करने के बाद मकड़ी रानी ने चारों बेहोश विदेशियों को बारी बारी से ले जाकर अपनी कार में डाला और फिर शीला को साथ ले ब्लैक टावर की ओर चल पड़ी। उधर मृत्यु सम्राट फैंटा को जैसे ही मकड़ी रानी का संदेश प्राप्त हुआ, गुड मकड़ी रानी, हम आज रात ठीक 12 बजे प्रोफेसर की प्रयोगशाला के निकट उतरेंगे। तुम हमारा इंतजार करना। अपने साथ मेरे साथियों को लाना मत भूलना। नहीं भूलूंगा, हा 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 हा। फिर ठीक रात 12 बजे। दीदी, तुम ठीक तो हो ना दोस्तों? और जब अजय विजय मकड़ी रानी के पास पहुंचे, लाओ अब वह फाइल मेरे हवाले कर दो। अभी तुम्हारा वादा अधूरा है डॉक्टर। ओह, समझा। अगले ही पल फैंटा के मुख से अजीब सी ध्वनि उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देर बाद किच 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 किच। और जब आदमखोर चूहे उड़न तश्तरी में पहुंच गए तो मकड़ी रानी ने फाइल फैंटा को सौंप दी। फैंटा ने फाइल का निरीक्षण किया और संतुष्ट होने के बाद उड़न तश्तरी में लौट गया। फिर कुछ ही देर बाद, दीदी, यह तो बहुत बुरा हुआ। आपने फैंटा को क्यों चले जाने दिया? जब तक वह शैतान जीवित है, विश्व पर मंडरा रहा खतरा खत्म नहीं होगा। परेशान न हो दोस्तों, फैंटा की मौत मेरे हाथ में है। तब मकड़ी रानी आदमखोर चूहों का रहस्य उन्हें बताते हुए बोली, फैंटा नहीं जानता कि उसके रोबोट्स में मैंने बम फिट कर दिए हैं, जिन्हें अपनी योजना के अनुसार मैं ही अपने साथ यहाँ लाई थी। अब इस रिमोट कंट्रोल में लगे बटन के दबते ही फैंटा का खेल खत्म हो जाएगा। तो फिर देर क्यों दीदी? हम फैंटा का अंत अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। तब खट, धूम, धड़ाम, वो मारा। इस तरह मृत्यु सम्राट फैंटा के साथ उसका आतंक भी समाप्त हो गया। अगले दिन मकड़ी रानी के निर्देशानुसार अजय, विजय और टिंगू ने चारों विदेशी जासूसों को पुलिस के हवाले कर दिया और शीला को अस्पताल ले गए। अजय ने राहुल से जब शीला का परिचय कराया तो वह भाव विह्वल हो शीला के सीने से लग सुबक उठा। माँ, तुम कहाँ थी माँ? मत रो मेरे लाल, मत रो। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।